सेकंड टॉपर इज विनायक 41, समीक्षा 41। अगला नंबर है 36, दो लोगों का है। वेदिका फरगड़े घर पे है। जानवी गौरव, यशस्वी गायकवाड़ 33। आतिश भैया 30 पे आ गए। बाकी सब 30 के नीचे हैं। एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात लोगों को छोड़ दे। चलो 29 वाले को भी पकड़ते हैं। वेंकटेश, दगे वाले को भी पकड़ लेते हैं, ठीक है। 28, 27 वाले को भी पकड़ लेते हैं, ओम टिंग गिरे। 26 वाले को भी पकड़ लेते हैं, पूर्वा। हर्षल मंदारे, श्रद्धा नवले, श्रावणी कंडालकर। इतने ही लोग कहते हैं। टोटल मिला के 14 लोग। 25 के ऊपर हैं। 15 लोग। बाकी सिद्धेश काले 24, आरुष पाटिल 20, श्रावणी कुरके 21, तन्मय डोके 17, वेदांत वाजे 13, तनिष वडगुले 8, शंभुराज अड़गड़े 8। क्या करें आप लोगों का? डोके भाई कहाँ है? हॉस्टल पे है। वडगुले साहेब पूरा 50 लिख के दिखाइए। धगे भाई अरगड़े को बोलने का, अगर वो नहीं लिखा 50 तो मैं तुझे 50 कोरे मारूंगा कल। ठीक है, तू खाएगा उसका बदले। पाटिल भैया सुधरिए सुधरिए। चलिए, कोई दिक्कत? 88 नंबर क्वेश्चन, क्या इशू है? एटी एट। डी ऑप्शन देखूं? हाँ, 0.1 into 1, 0.1 into 2। सही तो है। और उसने क्या दिया है? ए। दो और एक तीन, दो और एक तीन। अरे रे 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 रे, कितने लोगों ने ए लगाया है? एक दो तीन चार। कितने लोगों ने डी लगाया है? बोनस। हाँ तो क्योंकि मेरे पास वो कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, राइट, जिसमें मैं दो ऑप्शन वालों को कहता है मार्क्स दे सकूं। मुझे मेरे पास एक ही ऑप्शन है, या तो बोनस दूंगा या तो फिर कहता है रिजेक्ट कर दूंगा वो क्वेश्चन, लेकिन रिजेक्ट तो नहीं करूंगा। हाँ, डी वाला ऑप्शन, ए वाला भी सही है ना, क्या पाप है उसमें? रॉनी, एक सेकंड, ये वाला काम कर दो, नहीं तो ऐसे पड़ा रहेगा। 11B7, MHT CET। हाँ, 88 बोनस केमिस्ट्री का। क्या? हाँ तो अभी बढ़ जाएगा, ठीक। अभी कभी बढ़ा दूंगा।
तू टेंशन मत ले, धोने के लिए मैं हूं तेरे को। We have three aqueous solution of NaCl labeled as A, B, and C with concentration 0.1. Ha 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 ha. नालायक। NaCl का कंसंट्रेशन से क्या, आई का कंसंट्रेशन से क्या लेना देना है? NaCl का तो कहता है टू 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 ही होगा ना। तुझसे आई पूछा ना, वो एड़ा बनाने वाला सवाल है। वो बच्चे को कहता है, राइट, बहला फुसला देता है, बेटा देख, राइट, आई से क्या लेना देना है उसको। कितने लोगों ने सही किया? 93। हाउ मेनी पीपल डिड करेक्ट? एक दो। गुड, 41 वाले ही करेंगे, हाँ। ठीक। गुड। अगला बोलो। डाउट? सबने एनालिसिस कर लिया? आज करेंगे। हाँ। 70। 70 देख क्या हुआ भाई साहब, 70। तेरा भी गलत है माते। हाँ। ठीक है ना भाई। कितनी बार ये चीज समझाए, आइसोटोनिक वाला सवाल आपको इतना तकलीफ क्यों दे रहा है बार बार? तेरा भी ए है। राइट। आइसोटोनिक है तो सिंपल सी बात है, कहता है पाई वन इजकल टू पाई टू होगा। अगर पाई वन इजकल टू पाई टू होगा और एम वन इजकल टू एम टू होगा, तो वेट बटा ये, तो मान लो इसको मैंने सुक्रोज माना, तो एक्स बाई 342, 6.6 बाय 60, 342। हाँ। एक्स इजकल टू उड़ा दो, राइट, ये आ गया आपका 11 सांभर, 342 इंटू 11/100। 10 रखूंगा तो 10 10 कट गया, तो 342.34.2। लेकिन 34.2 इज नॉट द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। घटेगा कि बढ़ेगा? अगर 11 से गुना करेंगे तो बढ़ के ही आएगा ना, तो 37.62 होगा। यस। कैलकुलेटर में गुना करो तो 342 इंटू 11/100 कितना होता है? हाँ। तो 70 का ए मिलेगा, करेक्ट हो जाएगा, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। 70 का ए। हाँ। और बोलो। और कोई तकलीफ? डन। ओके। चलें? नो। टू ऑप्शंस। ओल्ड चैप्टर, लास्ट वाला 2.11, क्वेश्चन प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। न्यू चैप्टर, काइनेटेक्स। बहुत इजी है, लल्लू बकवास। हाँ। सब अच्छा ही होता है, नजर बुरी होती है हमारी। राइट। हाउ मेनी पीपल ओल्ड, राइट, ये वाला। नहीं, थक गए सॉल्यूशन से। लेकिन सॉल्यूशन हाथ में आया क्या कि कोई भी सवाल पूछ लिया तो हो जाएगा? 50-50 तो कैसे चलेगा जिंदगी?
हाउ मेनी पीपल से पूछ के दिखाओ सॉल्यूशन। हाँ, 95% हुआ है। ठीक है, एक काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा सवाल बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा काइनेटिक, 1 घंटा ये पढ़ेंगे, आधा घंटा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। क्या? तूने पहले पीवाईक्यू बनाए क्या? तेरे सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो गए सॉल्यूशन के? सब बन गए? हाँ तो वो बना पहले। ट्रिम्प बनाया? नहीं बना। ट्रिम्प हो गया? एक ही बंदा बोल रहे ट्रिम्प हो गया। अरे कम से कम पहले दो ये तो किताब करो, पीवाईक्यू, ट्रिम्प। तीसरा, अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो स्टेट बोर्ड की किताब करो एक बार। स्टेट बोर्ड में भी कम से कम अगर गिनोगे ना तो 30-40 न्यूमेरिकल्स हैं। उसका एक्सरसाइज करो, तुम्हें करना है ना बोर्ड्स के लिए भी। तो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉल्व्ड क्वेश्चंस, राइट, ये सब करो। राइट, ये भी 40-50 क्वेश्चंस हैं आराम से। तो बहुत थ्योरेटिकल छोड़ दो, न्यूमेरिकल तो करो। बहुत न्यूमेरिकल मिलेगा आपको। सॉल्व एग्जाम्पल ही कम से कम इलिस्ट्रेशन गिनोगे तो इलिस्ट्रेशन ही 35-40 मिलेंगे। इलिस्ट्रेशंस आते हैं जो सॉल्व एग्जाम्पल है। तो वन टाइम रीड करो। सर नेक्स्ट वीक रहेगा? यस, अभी से अनाउंसमेंट कर रहा हूं। नेक्स्ट सैटरडे 20 सवाल सॉल्यूशन के नाम। हाँ, पूरा अक्खा सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ, वो बाहर से, हाँ बाहर से। चलो, ठीक है, वो पूरे के पूरे बाहर से। ठीक है। इस बार का पेपर का क्वालिटी कैसा है? इजी है? हाँ, क्वालिटी एक नंबर है। हाँ, बाहर वाले सवाल टफ थे या इजी थे? इजी थे, सीईटी लेवल के थे ना? राइट। थोड़ा खोपड़ी खिली, थोड़ी सी खुली थी। समझा ही नहीं तेरे को? वेरी गुड, यही तो जीनियस है, राइट। चलो, तो ये तीनों किताब सॉल्यूशन चैप्टर का मजबूत कीजिए, क्योंकि आज काइनेटिक्स में मुझे नहीं लगता कि कुछ बनाने को मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर कॉल्ड काइनेटिक्स। सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर सर? क्या लगता है आपको, क्या इंपॉर्टेंस रहेगा इसका? बुक्स डाउनलोड कर लूं मैं? केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स। मैंने देखो ये करके जा रहा हूँ, सॉल्यूशन, आयोनिक और काइनेटिक्स, ये तीन फिजिकल के हो गए। बच गया सॉलिड स्टेट, ये सबसे आखिरी में पढ़ाएंगे। राइट, क्योंकि ये जेई के सिलेबस में नहीं है। तो जेई तो उससे हमें क्या लेना देना है? राइट, इसलिए क्योंकि आपके साथ अभी और भी बहुत सारे दोस्त जुड़ने वाले हैं। राइट, जैसे उन उधर जाओगे क्लास में तो उधर क्या क्या हो गया, सेम चीज मैं इधर भी कर रहा हूँ। ताकि अगर कोई उधर से इधर आए तो ये ना बोले कि कहते हैं राइट मुझे को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। राइट, ये क्या चल रहा है? वो उसकी गलती है, लेकिन कहते हैं वो गलती, कहते हैं उसने बहुत बड़ा पाप नहीं किया वो करके। राइट, तूने भी कौन सा बड़ा पुण्य नहीं किया है जल्दी आके। ठीक है, तो उसकी गलती डज नॉट मीन दैट कि उसकी गलती की सजा कहता है वो बहुत जरूरी है, उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये 6 चैप्टर है, मैं आपको अब पहले से अनाउंस कर रहा हूँ। एक, दो, और ये रहा तीन। तीनों ही चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए, आपके लिए बचा है ये तीनों। ठीक है, ये सबसे लास्ट में होगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। राइट, मैं ही पढ़ाता हूँ, ये लास्ट में पढ़ाऊंगा। थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले होगा, क्यों? क्योंकि कहता है आपके बाजू वाले जेई बैच में थर्मोडायनेमिक्स हो चुका है। राइट, आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होने वाला है। मैं सोच रहा था थर्मोडायनेमिक्स ही कर दूं। थर्मोडायनेमिक्स लंदी है।
और थोड़ा सा क्या आता है, टफ नहीं है, बहुत इजी है, कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स कर दें, बाजू वाले का हो गया है, तो उधर से इधर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हाँ, तो ये जो बाकी के दो चैप्टर रहेंगे, ये चैप्टर्स कहते हैं आपको सुजित सर आके लेंगे। राइट, रीजन बिंग की कहता है अभी इंक्वायरी शुरू हो जाएगी जनवरी से, तो मेरी नीड थोड़ा उधर पड़ेगी, तो कहता है वो खाली हो रहे हैं अभी, खाली होने के बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और काइनेटिक्स सर से करवाता हूँ। आगे के जो चैप्टर्स रहेंगे, राइट, आपका क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन, राइट, पी ब्लॉक, ट्रांजिशन, ये तीनों चैप्टर फिक्स है, कौन लेगा, सागर सर, वो आएंगे लेने के लिए। और इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ, राइट, एक नया टीचर, राइट, वो टीचर पुराना है, 12वीं में पढ़ाता है, वो खाली हो जाएगा, इसे कहते हैं ऑर्गेनिक। पूरा का पूरा यहाँ से शुरू होता है 10 से लेकर के, राइट, चौ वैसे तो 16 तक पकड़ लो, 16 वाला ये पढ़ाते हैं सागर सर। नैनो केमिस्ट्री है, नैनो केमिस्ट्री इसी में आता है और इनऑर्गेनिक में आता है। बाकी यहाँ से लेके ये 10 से लेकर के पूरा का पूरा 15 तक, टोटल 6 चैप्टर होते हैं, एक ही है। कहने के लिए ये 6 हैं, बट जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार, अरे इन दोनों में फर्क ही क्या है, दोनों तो एक ही है। तो बहुत सारी चीजें कॉमन है, राइट, तो इसीलिए 10 से लेकर के आपको 15 एक टीचर पढ़ाएगा। राइट, वो टीचर कहता है, नाम है सोनू सर। राइट, तो वो आपको कहता है 12वीं में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, अभी उनका बोर्ड शुरू हो जाएगा तो वो खाली हो जाएंगे, तो ही विल कम। तो आपको आने वाले समय में ऐसा रहेगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स चालू करते हैं, क्योंकि बाजू वाले का हो गया है, तो हमें भी आसान जाएगा, इजी है। वो आपके डाउट्स भी ले पाएंगे, आप उनसे भी पूछ सकते हो। आसान है चैप्टर सर, यस, बहुत आसान चैप्टर है। बोले जिंदगी में सब आसान है, देखने वाले का नजरिया चाहिए, नजरिया देखो, दुनिया बदलो। स्टेट बोर्ड की किताब, 12वीं में गए, थर्मोडायनेमिक्स। हो सकता है आज आप लोगों को पीआईएस लेके जाया जा सकता है। नहीं, चेंज हुआ, पीआईएस जाएंगे। पढ़ाई लिखाई करनी है ना, माँ बाप से वादा किया है ना कि हम पढ़ा के लेंगे, तो हम उस वादे को भूलते नहीं है। तो सिचुएशन के ऊपर रहेगा, मैं वहां देखता हूँ कितनी जगह खाली है, क्योंकि राइट, आपको ले जाके बैठाना भी तो पड़ेगा ना, तो उधर लिमिटेड जगह ही है मेरे पास। तो जानने के लिए बने रहिए शाम के 4 बजे के एपिसोड में। सर आज ब्रेक है, हाँ है, लेकिन वो ब्रेक क्या आता है आपको, यूट्यूब से ही करना पड़ेगा, खेलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें सर, इसका इम्पोर्टेंस। टॉपिक की शुरुआत होती है इंट्रोडक्शन से, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं इम्पोर्टेंस से। इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस कैसे समझता है आपको, इम्पोर्टेंस समझता है मुझे कहता है यहां से, जब मैं कहता है क्या देखता हूं, राइट, एनालिसिस चेक करता हूं। एनालिसिस में मुझे समझ में आता है कि 25 का जो पेपर, वैसे तो बाकी एनालिसिस भी कर सकते हैं, लेकिन 25 वाला ताजा ताजा है, अभी अभी 25 बीता भी नहीं है, तो अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एनालिसिस कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, राइट, कितने मार्क्स का है हमारे लिए। तो ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा, जैसे मैंने बताया था 2025 में कितने पेपर्स हुए थे टोटल, 15 पेपर्स हुए थे। राइट, 19 अप्रैल शिफ्ट वन शिफ्ट टू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15, राइट, 15 बार पेपर हुआ था। यानी आप में से अगर नंबर लगा ना, तो सबका पेपर अलग अलग होगा, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। राइट, ये एक चीज बहुत कॉमन है, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। राइट, तो सर कहता है थर्मोडायनेमिक्स, हर एक सेट में कितने सवाल पूछे गए, 3, फिक्स है। राइट, प्रूफ करके दिखा सकते हो, हाँ पेपर भी निकाल के दिखा दूंगा, 3 ही सवाल आता है।
महाराष्ट्र सरकार की एक बहुत खास बात है, मजा आ जाता है उनका। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। ऐसा नहीं कि बोला कुछ और किया कुछ और। राइट, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने पैटर्न इतना मस्त बना के रखा हुआ है, सोचना ही नहीं है कि उससे सवाल आएगा कि नहीं आएगा। राइट, एक 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 एक। और ये वाला क्या आता है? राइट, इसका तीन 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 दो 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 तीन 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 दो 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 एक। एकदम फिक्स है। राइट, तो आपको क्या कहता है, पूरा बैलेंस करके पेपर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको सारे के सारे पेपर्स में सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने पड़ते हैं। क्यों? फिक्स 3 सवाल तो आता ही आता है। कितने मार्क्स का हुआ? 3 मार्क्स का। बस। हाँ, 3 मार्क्स का ही हुआ। 3 सवाल 3 मार्क्स का। तो सर ये पैटर्न फिक्स होता है? हाँ, ये पैटर्न फिक्स होता है। और ये बताता है कि हमें वो चैप्टर कितना पढ़ना चाहिए। अब दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि क्योंकि सर 2 चीजें हम देते हैं हमारी जिंदगी में। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो थर्मोडायनेमिक्स शुरू कर दिया है हमने। थर्मो का डायनेमिक्स इन राइट, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई, क्यों पढ़ूं मैं इसको, क्यों जिंदगी जीऊं मैं इससे। राइट, पहला, मेरी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है सर? 12वीं बोर्ड इंपॉर्टेंट है या सीईटी इंपॉर्टेंट है? दोनों ही इंपॉर्टेंट है। राइट, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सीईटी ज्यादा है। यस। क्यों? इसमें 95% लाने के बाद भी राइट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सीईटी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सीईटी में 3 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 50 मार्क्स। राइट, ऐसे भी कह ले, नॉट 50, आउट ऑफ 200 मार्क्स। 200 में से 3 मार्क्स। बोले कितना इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स? आपको पता है 1 मार्क्स का रहस्य? 1 मार्क्स पे कम से कम 1000 बच्चे होते हैं। 1 मार्क्स पे। राइट, आपको कहता है ये जो 99.99 रहता है ना, ये मत समझो 9 होता है। इसके 7 डिजिट होते हैं, 7। क्यों? राइट, 1 लाखवां बच्चा बैठता है, देखना। परसेंटाइल पता है कैसे निकालते हैं? राइट, सपोज एक शिफ्ट में 1 लाख बच्चा बैठा, इसमें से जो टॉपर था उसको 130 मार्क्स आया। तो जो 130वां बच्चा है, राइट, उससे नीचे कितने बच्चे हैं? 99,999। उसको खुद को गिन लो तो कितना हो गया? 1 लाख। उसको खुद को भी गिनोगे तो 1 लाख गुना 100। आ गया इसको 100%। 130 पे ही आ जाते हैं, हाँ 130 पे ही आ जाता है। अभी इसके नीचे वाला सेकंड जो रैंकर था, उसको कितना आया? उसको आया 128। तो उसको कितना आएगा? 99,999 गुना 100। 99.999। अभी मान लो 2 बच्चे को ऐसा आया तो अब कैसे करेंगे बाइफरकेट? तो पहले देखते हैं किसने दोनों में से सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्क कितने, नेगेटिव नहीं, छोड़े कितने हैं। राइट, या गलत कितने किए, क्योंकि गलती हुई है तो 0 आएगा ना। तो गलती भी देखते हैं वो लोग। राइट, छोड़ो या ये करो तो गलती भी राइट आती है कि कितने तुमने रॉन्ग किए, रॉन्ग। तो जिसके कम रॉन्ग उसको ज्यादा मार्क्स, जिसके ज्यादा रॉन्ग उसको कम मार्क्स। रैंक में, रैंक इसको कहते हैं 2 मिलेगा, इसको रैंक 3 मिलेगा। क्यों? इसके नेगेटिव जो है, नेगेटिव मतलब रॉन्ग जो है, वो क्या होंगे? कम है। और इसके रॉन्ग क्या है? ज्यादा है।
ये रूल लगते हैं। अच्छा हाँ, सही तो बात है, दोनों के तो सेम ही होंगे ना। मैथ वो तो बात का है, जेई वालों ने तो रूल निकालना है कि नेगेटिव मार्किंग पहले पकड़ते हैं और उसके बाद फिजिक्स का। तो चलो निकालो, पहले पेज 8 डिवाइडेड बाय 70, 10% से ज्यादा, 3 डिवाइडेड बाय 200। राइट, लिखो जल्दी से, तुम्हें यह समझ में आएगा। सर यही 2 एग्जाम देना है? यस, इसके अलावा कुछ नहीं देना? नहीं, कुछ नहीं देना है। हाँ जी, जाएंगे, अपना चेहरा दिखा के आ जाएंगे। चैप्टर का नाम क्या है सर? चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। गुड क्वेश्चन। पहला सीईटी का रिजल्ट आता है, पहले जेई का रिजल्ट आता है। जेई सबसे पहला एग्जाम जेई मेंस 1 होगा। तुम लोगों के लिए तो पहला एग्जाम सीईटी होगा। 11th का पहला सीईटी दोगे, फिर दूसरा एग्जाम दोगे 12वीं का जेई, उसका 12 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम चालू होगा इस साल 12 फरवरी को, मराठी का पेपर है और उस दिन रिजल्ट है जेई मेंस का। और उसके 2 दिन के बाद क्या था, फिजिक्स का पेपर है, 12वीं बोर्ड का। सोचो कैसा सीन होगा। अच्छा आया तो फिजिक्स का पेपर भी अच्छा जाएगा। हो गया, लिख दिया चैप्टर का नाम। लिखो इम्पोर्टेंस। काय झालं मैडम? झोप आली? कितना सोएगा तू? कौन सी बीमारी है?
कुंभकर्ण को जानते हैं? कुंभकर्ण कौन था? जागता नहीं था। धगे को पूछ, सोता ही रहता है। क्या धगे भाई? ओहो, ओहो, क्या बताएं भाई साहब। चलें? केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक चालू हुआ। कौन सा चैप्टर चालू किया रोटेशन के बाद? केटीजी। अच्छा, रोटेशन संपला। केटीजी, अरे वही है थर्मोडायनेमिक्स। वो थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। राइट, वो थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स नहीं होता, उसमें चार 5 चैप्टर होते हैं। राइट, तो उसमें से एक केटीजी पार्ट है। चलिए, थर्मो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? तो सर ये चैप्टर, सबसे अच्छी बात जान लीजिए, ये फिजिक्स में भी है। तो फिजिक्स में होने से फायदा क्या है? कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम। राइट, कॉन्सेप्ट वही होता है, सेम प्रिंसिपल होता है, सेम एनालॉजी होती है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। राइट, जैसे मैंने आपको कहा है, आप लोग जब एक बायोलॉजी वाले से कभी बात कीजिएगा, बायोलॉजी वालों के यहाँ पे एक टॉपिक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्या? फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल। फिजिकल मतलब क्या? जो सामने दिखता है। लॉजी, राइट, उसमें लॉजिक क्या है, जो दिखाई दे रहा है उसमें लॉजिक क्या है। तो उनके यहाँ पे जब आप देखोगे तो 7 8 चैप्टर्स हैं। राइट, कि इंसान सांस कैसे लेता है, उसकी धड़कन कैसे चलती है, उसके अंदर कहते हैं खून कैसे बहता है, उसका कहता है लंग्स कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करता है, आईज कैसे करती है। दुनिया भर के कहते हैं एनालॉजीज पढ़ा करके रखे हैं उन्होंने। राइट, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सिर्फ नाम है, उसके अंदर कम से कम 9 चैप्टर्स हैं। राइट, तो सर उसी तरीके से हमारे फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आप गौर से देखोगे ना, मैं समझाना चाहता हूं आपको। राइट, पहला चैप्टर है मोल, दूसरा है रिडॉक्स, तीसरा है आपका सॉल्यूशन, चौथा है इक्विलिब्रियम, पांचवा है थर्मोडायनेमिक्स, छठा है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सातवां है काइनेटिक्स, और आठवां है आपका कहता है, 6 इधर हो गए, रिडॉक्स हो गया, और क्या बचा? दैट्स ऑल। 3 3 6, सॉलिड स्टेट। आपके लिए, उनके लिए नहीं है। राइट, तो सर कहते हैं ये क्या बताते हैं? हर एक चैप्टर एक रिएक्शन को बयां करता है। जैसे H2 + ½ O2, जैसे किसी एक मुजरिम को समझिए, एक मुजरिम को, राइट, क्या करते हैं हम लोग, जब कोर्ट में पेश करते हैं, तो जज जो होता है वो पहली बार मुजरिम को देख रहा होता है। तो वकील को क्या करना पड़ता है? एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये कौन है? तो ये बताता है ये खूनी है। तो किसका खून किया? किसने किसने इसके साथ मिलके खून किया? क्यों खून किया? कब खून किया? कैसे किया? राइट, क्यों किया? कब किया? किस हालात में किया? राइट, बहुत सारे सवाल उठ कर आते हैं। तो वैसे इस रिएक्शन को देख करके सवाल उठते हैं, पूछो क्या क्या सवाल पूछ सकते हो? क्या क्या सवाल पूछ सकते हो? पहला पूछो इससे, आपको कोई प्यार दिख रहा है? प्यार, अरे बाबा, राइट, मेल फीमेल, प्यार दिख रहे हैं आपको? अब प्यार के साथ पूछो, दो लोग प्यार कर रहे हैं, तो अब जैसे आप लोग कहते हैं, जैसे कोई शादी में जाते हो,
और शादी में जाने के बाद आपको पता चल जाता है लव मैरिज है। कई बार कहता है वो प्री वेडिंग शूट देख के ना, रेंट कई बार बुढ़े लोगों को देखना, लव मैरिज है क्या अरेंज मैरिज है, क्योंकि प्री वेडिंग शूट देख के तो फीलिंग ही नहीं आती कि कहता है अरेंज मैरिज है। सही है ना? आइला शर्मा रहे हैं। सही है ना भाई साहब? दगे भाई। हाँ। रेंट तो हमेशा प्री वेडिंग शूट देख करके चालू रहता है बाजू में, रेंट, और उसको ही देखते रहती पब्लिक, लव मैरिज है बे, बढ़िया है। राइट। तो फिर जा करके क्या करते हैं, राइट, वो जो लड़का लड़की होता है, अच्छा पहली बार कब मिले थे, राइट, आगे कैसे बात बढ़ी, कितने साल हुए आपको, अच्छा कितने देर लगा, राइट, शादी तक पहुंचने तक, राइट। तो बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं, राइट, मुझे भी टिप्स दो ना कैसे कहता है आगे बढ़ते हैं, राइट, मुझे भी यहाँ तक स्टेज तक आना है। हाँ क्या? अच्छा। राइट। तो सेम चीज यहाँ पे भी कहता है, कहानी बनती है क्या, ये प्यार कैसे हुआ, हाँ, ये प्यार कैसे हुआ, राइट, और प्यार होगा कि नहीं होगा, क्या ये प्यार हो पाएगा, क्या क्या हो पाएगा, राइट, जानने के लिए बने रहिए, देखते रहिए एपिसोड में। दूसरा, तो मोल का सवाल पूछता है, मोल क्या पूछता है, ओ भैया कितने मोल में, क्या था कितने मोल का लफड़ा हुआ रे, तो आप बोलेंगे सर एक मोल हाफ मोल के साथ कर लिया है सर, और बना दिया एक मोल। दूसरा, रिडॉक्स बोला, अच्छा लफड़ा हुआ है, लफड़ा हुआ है, अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन का लफड़ा हुआ रे, निकाल, जीरो, जीरो, +1, -2, आइला, इतने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ और इतने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। तीसरा सॉल्यूशन बोलता है, अच्छा ठीक है तुम्हारा बना तो कंसंट्रेशन कितना था रे, तो ये क्या करता है, नंबर ऑफ मोल्स तो था ही, इसमें अपना वॉल्यूम जोड़ देता है, बोलता है वॉल्यूम से डिवाइड कर, हम सॉल्यूशन वाले बन गए। तो रेट इक्विलिब्रियम वाला बोलता है, अच्छा अच्छा, अच्छा ये बना है ना, तो कितना बना रे, राइट, ये बताता है इक्विलिब्रियम में। थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है पता है, राइट, वो बोलता है, अच्छा सुनो, ये बताओ, ये एचवा एचवा प्यार कर रहा था, ये ओवा वोवा प्यार कर रहा था, ये एचवा ओवा प्यार करने लगा बे, इसका मतलब देर इज ए ब्रेकअप, देर इज ए ब्रेकअप, एंड देर इज ए पैचअप। तो चलो बताओ भैया, ब्रेकअप में कितना एनर्जी लगा, मेकअप में कितना एनर्जी लगा, ये कौन बताएगा, थर्मो वाला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अरे रे 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 मजा आ गया। इन्होंने क्या किया, ये बोले, अरे देखो ये लोग ना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं और गेन कर रहे हैं, मतलब केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह उठ के जाता है और दूसरी जगह से इधर उठ के आता है, तो क्या करो, बीच में ना अपना एक बल्ब लगा दो, पता है क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के चक्कर में ना अपना फायदा होगा, बिजली जलेगी। आइला, हाँ हाँ, ये देखो आपके आंखों के सामने एग्जाम्पल है ही क्या ये क्या है, तेरी का इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे, राइट, इसी पढ़ाई को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, राइट, समझ में आई। काइनेटिक्स बोलता है, अच्छा ये प्यार हुआ ना, कितना साल लगा प्यार करने के लिए, शादी तक पहुंचने के लिए आपने सुना होगा, राइट, पहले साल देखते हैं,
दूसरे साल हाथ में डालते हैं, तीसरे साल गले मिलते हैं, और चौथे साल क्या? राइट, 4 साल का हमारा बोलते 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन, 4 साल की इंजीनियरिंग। पहले साल देखता है बेचारा फर्स्ट ईयर में, दूसरे साल हाथ मिलाता है, तीसरे साल क्या कहता है खाने को जाता है रेस्टोरेंट में, और राइट चौथे साल राइट अच्छे से सेटल हो जाता है, और 5वें साल जैसे निकलता है प प प प प प प शादी हो जाती है। राइट, तो सर कितना साल लगा रे, ये क्या बताएगा? टाइम बताएगा। राइट, तो सर कहना क्या चाहते हो? अगर आप एकदम ध्यान से पढ़ोगे ना, तो ये समझ में आएगा, अरे पता है ये सब एक ही चीज है, सब एक ही चैप्टर है, तुमको अलग अलग करके छोटे छोटे टुकड़े में पढ़ाया जा रहा है। तो एक ही रिएक्शन की के अंदर जो व्यतीत हो रहा है, उसको अलग अलग एंगल से देखने का नजरिए को अलग अलग नाम दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की कहानी पढ़ने के लिए रेडॉक्स है, मोल पढ़ने के लिए मोल है, राइट सॉल्यूशन कंसंट्रेशन निकालने के लिए सॉल्यूशन है, इक्विलिब्रियम में जानने के लिए ये है, एनर्जी जानने के लिए थर्मो है, बिजली जानने के लिए इलेक्ट्रो है, टाइम जानने के लिए काइनेटिक्स है। तो जो तुम्हें सवाल इससे पूछना है ना, वो सब सवाल का आंसर ये सब मिलके दे देते हैं, एंड दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अ फिजिकल केमिस्ट्री, वेयर देयर इज अ केमिस्ट्री, बट व्हेन यू सी ऑल दोस थिंग्स अपनी आंखों से, तुम देख रहे हो आंखों से क्या, अरे इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है और उसका यूज कर रहे हैं हम लोग, ये आंखों से दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसमें से एक चैप्टर आता है थर्मोडायनेमिक्स। इट टेल्स अबाउट द एनर्जी, इट टेल्स अबाउट द एनर्जी, राइट। ये एनर्जी मेकअप, ब्रेकअप, जो बॉन्ड्स का ये सारा लफड़ा होता है ना, ये टूटा ये टूटा ये जूटा, तो कितना एनर्जी कहते हैं, किसी को बोलते हैं सम रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, सम रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, इन सम रिएक्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, in some reactions their energy is released. So where all these things goes on, ये सारी प्रक्रिया को पढ़ने के लिए ये चैप्टर है। राइट, तो सर एनर्जी के अलग अलग फॉर्म होते हैं, हाँ। जैसे आपने सुना होगा, मैं अभी खड़ा हूं, तो बताओ कौन सी एनर्जी है मेरे अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। मैं चल रहा हूं, बताओ कौन सी एनर्जी हुई? काइनेटिक एनर्जी। राइट, तो इसी तरह से कहता है लाइट जल रही है, कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी। राइट, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट, तो हर चीजों में कहते हैं एनर्जी के फॉर्म है। तो हमें पढ़ना है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिस्ट्री का एनर्जी किधर जाता है, राइट, कहाँ रिएक्शंस में कैसे क्या कैसे होता है, ये सब के बारे में हमें डिस्कशन करना है। यही है इसका इंट्रोडक्शन। राइट, अगर आप इसे देखेंगे, राइट, यू नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर, सॉलिड आइस इनटू लिक्विड वाटर, और बर्निंग ऑफ कार्बन फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड आर accompanied बाय चेंज इन एनर्जी। बहुत सारी चीजें जो होती हैं, वो सब में कहते हैं एनर्जी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। इन ड्राई सेल, देखो अभी बोल ही रहा था और आ गया, राइट, ये ड्राई सेल, what is happening in the dry cell? The chemical energy is converted into electrical energy. How does it happen? How much voltage it can give? How much energy it कहते हैं consume, right, to get the energy, and then after it gives the energy। ये दोनों काम कर रहा है ना, ये लेता भी है और देता भी। हम खाना खाते हैं, एनर्जी लेते हैं, और जब हम काम करते हैं पढ़ते हैं तो एनर्जी देते हैं। राइट, अब सोचो ना, बैठे बैठे आपको भूख लग जाता है, क्या करते हो दिन रात? क्या करते हो? बैठे ही रहते हो, लेकिन फिर भी भूख लगती कि नहीं? राइट, क्यों? क्योंकि खोपड़ी एनर्जी खाती है, खोपड़ी बहुत काम करती है। हम बैठे हैं बट खोपड़ी बहुत चल रही है, और जिसकी खोपड़ी ज्यादा चलती है, राइट, उसका एनर्जी ज्यादा, उसको भूख ज्यादा लगती है। इसलिए कहा जाता है अपना दिमाग पढ़ाई पे ज्यादा लगाओगे तो आपको
और इसी दिमाग का पैसा मिलता है, याद रखना। शरीर का कभी पैसा नहीं मिलता। आपका शरीर गोरा हो, काला हो, मोटा हो, हेफ्टी हो, उसका कभी पैसा नहीं मिलता। पैसा किसका मिलता है? दिमाग का। दिमाग चलाना सीखो। ये छोटी सी चीज आपको क्या कहता है, दनादन दे सकती है। राइट, तो आप जितना दिमाग चलाओगे उतना ज्यादा आपको क्या कहता है, बेनिफिट मिलेगा। ऑन द अदर हैंड, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द मेटल्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू रेड केमिकल एनर्जी, thus it may be realized that energy can be transformed from one form to another form। उसी को पढ़ना है, उसी को समझना है, उसी को अंडरस्टैंड करना है। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? Thermodynamics is concerned with the energy changes in the physical and the chemical transformation. Right? Thermodynamics, however, gives no information on the rate of the physical, right, and chemical process or underlying the mechanism involved in this. Right? ये कुछ भी नहीं बताता है। रेट, रेट का मतलब होता है स्पीड, स्पीड का मतलब होता है कितने समय में होगा। ये सिर्फ एक ही चीज बताएगा, एनर्जी 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 एनर्जी। पूरे चैप्टर में एनर्जी की बात करेंगे, मेकअप एंड ब्रेकअप। राइट, तो सर फटाफट लिख लीजिए, डालिए काले वाले लाइन को डालिए। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? टॉपिक का नाम डालिएगा, हैशटैग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऐसे लिखिए, हैशटैग मत कीजिए। 4.1, 4.1 डालिए, क्योंकि सब जगह ऐसे ही है आपका। तो आपको क्लियर होगा कि मेरे को ये सेक्शन पढ़ाया गया है। 4.1 थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन अब लिखिए। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद डेफिनेशन छापिए। सब पूरे चैप्टर में सिर्फ एनर्जी की बात करोगे? यस। और क्या है सबसे अच्छी बात, ये ना प्रैक्टिकल चैप्टर है। प्रैक्टिकल चैप्टर का मतलब, यहाँ ना पूरे चैप्टर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। ऐसी एक भी एग्जाम्पल नहीं दूंगा जो तुमने देखा नहीं होगा। सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको कहते हैं नॉर्मली दिखाई देंगे। आतिश ऋतुराज कहाँ गए हैं सब? और आज एक ये पेरेंट का कॉल आया था गर्ल्स के साइड से कि गर्ल्स ने प्लानिंग की है कि आरएमडी में गैदरिंग है, तो गैदरिंग की वजह से छुट्टी दिए हैं 8 दिन के लिए। तो कहता है छुट्टी के लिए घर जाना है। ये कौन सा नाटक शुरू हुआ है? आज धोने वाला आ रही है ऋतु, जब हम धोएंगे अच्छे से। सवेरे सवेरे 6 बजे पेरेंट का कॉल आया, सर लीव। बोले लीव? अरे तो सर तबीयत खराब है। नहीं सर तबीयत नहीं, आपने छुट्टी दी है ना। मैं छुट्टी? तो धोने वाले हैं आज मैडम सबको अच्छे से। राइट, साबुन लगा के धोएंगे अच्छे से। राइट, सो नेक्स्ट इज 4.2, that is terms used in the thermodynamics। राइट, what is the कहता है टर्मिनोलॉजी। राइट, तो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज यूज होंगे जो हम डे टू डे लाइफ में यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ पे बहुत उनका यूज होता है, तो वो टर्मिनोलॉजी जानना हमारे लिए जरूरी है। राइट, तो लिखिएगा 4.2, टर्म्स यूज्ड इन द थर्मोडायनेमिक्स। टर्म्स यूज्ड इन द थर्मोडायनेमिक्स। राइट डाउन 4.2.1, सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे बुक में वैसे ही पढ़ते जाएंगे।
अभी यहाँ के बाद आप लिखोगे नहीं, मैं समझाऊंगा और नोट दे दूंगा, आप लिख लेना। बिकॉज समझाने में बहुत समय जाएगा और हमारे पास है 15 मिनट। तो समझिए। हाँ। क्या? नहीं सर, टॉपिक लिखना है। ठीक है, पहले समझना है। सिस्टम किसको बोलते हैं, सराउंडिंग किसको बोलते हैं? बोले सिस्टम, वो तो हमारे को सबसे पहला है, बताए। राइट। सबसे पहले रील्स याद आता है क्या? सिस्टम फाड़ देंगे, हाँ यही तो याद रहता है। राइट, सिस्टम फाड़ देंगे। और क्या आता है सराउंडिंग, मतलब क्या? बोले ये तो नॉर्मल सा वर्ड है सर, इसमें टर्मिनोलॉजी की क्या जरूरत है? ये तो हमारे डे टू डे लाइफ का यूज करने वाला वर्ड है। फिर भी हमारे यहाँ पे सिस्टम को कैसे यूज करते हैं, समझ में लेते हैं। गरम चाय के प्याले सुना है आपने गाना? नहीं, नहीं सुना। एक गरम चाय के प्याले हो, उसको पिलाने वाली हो। नहीं सुना? क्या मजाक कर रहा है? कितना फेमस गाना है। रुक, पिला तो तेरे को गरम चाय दिखा, पिला तो इधर। राइट, ये देखो ये गरम चाय है यहाँ। देख रहे हैं आपको गरम चाय? आप लोगों का चाय फेवरेट है ना? हाउ मेनी पीपल आर चाय लवर्स? दो। तीन दो पाँच, पाँच तीन आठ, बस 8:30। राइट। तो आपका कहते हैं सर क्या है चाय के बारे में? तो ये है आपका बसी। बसी ना? वशी। ब शी। बशी। ये है हमारा कप, उसमें है प्यारी सी चाय। राइट। सिंपल एंड आसान है मेरे भाई। सिस्टम क्या होता है तो समझिए, सिस्टम किसको कहते हैं और सराउंडिंग किसको कहते हैं। ये हमारा कहता है, समझिए, ये है हमारा कप और इसमें रखी है चाय। राइट। तो सर जो चाय होती है ना, ये गैस का है। अब समझ लीजिए चाय है यहाँ। तो जो चाय होती है उसको कहते हैं, समझिए, जब आपको मम्मी कहता है चाय देती है, तो यू आर इंटरेस्टेड इन चाय का टेस्ट कैसा होगा, या यू आर इंटरेस्टेड कि कप अच्छा नहीं है, धोया नहीं है? आप किस में इंटरेस्ट रखते हैं? थोड़ा कप टूटा हुआ रहेगा चलेगा, लेकिन चाय ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, कप अच्छा होना चाहिए? तो हाँ, सबका अलग अलग सोच होता है। मतलब चाय खराब हो चलेगा, लेकिन कप सुंदर होना चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई। अंदर कहता है कंटेंट खराब हो, लेकिन बाहर का पैकेजिंग बहुत बढ़िया होना चाहिए। राइट। है कि नहीं? दिल काला हो, लेकिन सामने से इंसान गोरा दिखना चाहिए। राइट। तो जरूरी नहीं है हर गोरा इंसान सच्चा होता है। राइट, काले वाले राइट भी दिल वाले होते हैं। राइट, हाँ। तो आपका कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, गोरा होना डज नॉट मीन कि उसका दिल भी गोरा साफ है। राइट। उसका दिल सबसे ज्यादा काला होता है जितने गोरे वाले होते हैं। राइट। तो सर यहाँ देखना ध्यान से, ये जो चाय है, तो वी आर इंटरेस्टेड इन चाय। तो चाय को क्या कहेंगे, सिस्टम। और चाय के अलावा दुनिया में जो भी चीज है, वो सबको क्या कहेंगे, सराउंडिंग। राइट। और ये जो कप है, इस कप का भी एक नाम रखा है, इसको रखा है बाउंड्री। क्या नाम रखा है? बाउंड्री, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करता है, अलग करता है। अब सिस्टम तीन प्रकार के हो सकते हैं, यहां देखिएगा ध्यान से। इन्होंने सिस्टम का डेफिनेशन दिया है। राइट। पढ़िए, सब लोग पढ़िए। सिस्टम। राइट। एनी कहते हैं यूनिवर्स का एक पार्ट, जिसको हम लोग थर्मोडायनेमिक ऑब्जर्व। तो आप बताइए, अगर स्टडी करनी पड़ी तो चाय के ऊपर स्टडी करेंगे या कप के ऊपर स्टडी करेंगे? चाय, चाय का टेस्ट कैसा था, उसको बनाते वक्त क्या हुआ, तो उसके ऊपर स्टडी करेंगे। तो जिसके ऊपर तुम स्टडी कर रहे हो, वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, सिस्टम। अगला पढ़ो।
एनीथिंग आउटसाइड द चाय इज नोन एज यूनिवर्स, सॉरी, सराउंडिंग। और उन दोनों के बीच में क्या आता है, क्या आता है, बाउंड्री नहीं दिए हैं आपको, राइट, बाउंड्री। अब सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं। सिस्टम को कहता है, एक कहते हैं खुल्लम खुल्ला सिस्टम, खुल्लम खुल्ला, राइट। एक सिस्टम कहते हैं बंद सिस्टम, और एक सिस्टम को कहते हैं, राइट, पूरा कहता है खोपचे वाला सिस्टम। अब याद रखने के लिए और कुछ नहीं, राइट। यह है खुल्लम खुल्ला, यह है बंद, और यह है खोपचे वाला सिस्टम। अंग्रेजी में ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड बोलते हैं। ओपन का मतलब क्या होता है, अब थोड़ा ये पढ़ते हैं। ओपन का मतलब होता है, अगर मान लो एक गर्म चाय की प्याली आ जाए, तो क्या थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे, एक घंटे के बाद चाय अपने आप ठंडी हो जाएगी? कैसे? चाय के मालिक तो आप थे ना। हाँ, क्या क्या? वहां ठंड होगा, हाँ ठीक है, लेकिन चाय के मालिक तो आप थे ना, आप बोल सकते थे ना उसको, ए जो बोला वो कर, गरम रहे। हाँ, हीट रिलीज करेगा। हाँ, क्या? अपने आप करता है कि तुझे करना पड़ता है, ठंडा हो जा, अपने आप होता है। ये देखे, ये स्पॉन्टेनियस है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अपने आप होना, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो चाय अपने आप ठंडी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, क्या यहां से चाय से धुआं बाहर निकलता है? धुआं निकलता है ना चाय में से, वो धुआं क्या होता है, वाटर वेपर। तो सम मैटर इज कमिंग आउट, मक्खी भी गिर सकती है चाय में, तो सम मैटर इज कमिंग इन, हाइला, 10 पार्टिकल्स घूम रहे हैं तो वो भी बैठ सकता है ना? नहीं, बैठ सकता है ना भाई साहब, राइट। चाय को छोड़ दिया तो ऊपर के डस्ट पार्टिकल जैसे, एक आप मत आइए इस क्लासरूम में 4-5 दिन, तो क्या होगा, धूल जम जाएगी। इसका मतलब डस्ट पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन क्या है, डेली यूज कर रहे हैं, तो हमारा किताब कॉपी कपड़े वो सब साफ कर रहा होता है, राइट, बैग साफ कर रहा होता है, तो निकल रहा होता है, तो पता नहीं चलता। लेकिन कहते हैं समथिंग गेट सेटल, तो मैटर इज कमिंग इन एंड मैटर इज गोइंग आउट। एनर्जी क्या बाहर जा रही है कि नहीं जा रही है? दूसरे देखो, एक चीज देख सकते हो, कप ठंडा हो रहा है, मतलब एनर्जी बाहर जा रही है। दूसरे वे में देखने का, ठंडी कहता कप में घुस रही है, तो एनर्जी अंदर आ रही है। तो ऐसा सिस्टम जहां पे मैटर का आना जाना हो, एनर्जी का आहर आना जाना हो, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। एकदम सिंपल एंड आसान, इजी है भाईजान। इसको हिंदी में बोलते हैं खुल्लम खुल्ला सिस्टम। आ जाओ, बंद सिस्टम क्या होता है? आप लोगों ने कभी चाय को, अगर आपके पास समय नहीं मिला, तो आप क्या करते हैं, चाय के ऊपर जैसे कोई मक्खी मंडरा रही होती है, तो चाय को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। किससे ढक देते हैं? सी से, राइट। हम तो, राइट, राइट, तो कप्स को प्लेट से ढक देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है बताओ, चाय ठंडी होगी कि नहीं होगी? लेकिन ठंडी होगी कि नहीं होगी? तो एनर्जी आना जाना चालू है कि नहीं है? लेकिन चाय का जो धुआं है वो बाहर जाएगा कि नहीं? तो मैटर नहीं जाता। ऐसे सिस्टम को कहते हैं क्लोज सिस्टम। और अगर आपने कहता है, मान लो कोई आपको कहता है कोई तो ट्रैकिंग पे जाना है, ट्रैकिंग पे जाना है, लेकिन चाय घर की ही पीनी है, सामने मैडम, चाय क्या करनी है, घर की ही पीनी है, तो क्या करेंगे, उस चाय को किस में लेके जाएंगे, थर्मोफ्लास्क में, हमारा जो वो 1 लीटर का बॉटल रहता है, राइट, उसमें लेके जाएंगे। तो बताओ, जैसे चाय सवेरे लेके गए थे वैसे ही निकलेगी कि अलग रूप से निकलेगी? वैसे ही निकलेगी। तो सर एनर्जी भी बाहर नहीं जाती, मैटर भी अंदर का अंदर ही रहता है।
तो जहां पे कुछ बाहर नहीं जाता, कुछ अंदर नहीं जाता, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला। आर ऑल ऑफ यू आइसोलेटेड? आइला। आर ऑल ऑफ यू आइसोलेटेड? नहीं समझे आप लोग? क्या आप लोग अकेले हैं या दुकेले हैं? अकेले हैं आप लोग पक्का? आइसोलेटेड मतलब सिंगल। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आर ऑल ऑफ यू आइसोलेटेड? राइट। कुछ लोग बोल रहे हैं मैं क्यों बताऊं अपना रहस्य तेरे को? राइट, मिल खोपचे में। राइट। तो सर कहता है ऐसे सिस्टम्स होते हैं, तो ऐसा सिस्टम को जानना होता है। राइट, ये हमारा यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट। अगला आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये पीवाईक्यू में बहुत अच्छे से दिया होगा। एक सेकेंड, ये देखो यहां से छापना है तुमको, क्योंकि क्या अच्छे से दिया हुआ नहीं है। यहाँ देखो, यस, ये वाला तुमको छापना, ये वाला छापना है तुमको। ठीक है। और उसके बाद एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी यहां से ही छापना है। पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं कहता है कर देता हूँ। बहुत इजी है, समझो। सीधा यही छापो। हाँ, उधर डेफिनेशन अच्छे से नहीं दिया है, आसान भाषा में यहाँ दिए हैं। अब समझो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी, बोले सर प्रॉपर्टी मत का मतलब समझते हैं हम लोग क्या? जमीन जायदाद। राइट, ऐसे ही। राइट, जैसे अभी जैसे मान लो कि नीचे तुम लोग गए, एक पेरेंट आया, बोला कि विद्या सरिता कहाँ है? तो बोले हाँ यही है, जाओ थर्ड फ्लोर पे। किससे मिलना होगा यहाँ? बोले राजशेखर से। कैसा दिखता है राजशेखर? राइट, तो आप कहोगे भैया, राइट, वो काला काला इंसान होगा, लंबा 6 फुटिया। राइट, छोटी छोटी आंखें होगी, हाँ 6 फुट का हूँ मैं। राइट, आधा जैकेट पहनता होगा, आधा कहते बेच डाला उसने। राइट, उसके बाद कहते हैं नॉर्मल पैंट में होगा, एक राइट कपड़े वाले जूते में पहन कर आता होगा। तो कुछ ना कुछ तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जिसको देख करके, और वो डेली देख देख करके क्या हो जाता है, ये ऐसा ही चाहिए। राइट, जैसे अभी व्याज्य के रेड हेयर स्टाइल एकदम यूनिक है, तो है ऐसा ही है, अभी क्या करने का। राइट, ऐसे ही रहता है। राइट, तो कहता है ठीक उसी तरीके से। राइट, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसी को स्पेशलाइज करती हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं एक्सटेंसिव, और एक को कहते हैं इंटेंसिव। समझो, प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं सर? अभी अभी तुम लोग पढ़ कर आए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं भाई साहब? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर लोअरिंग। याद है ना सबको? वाइवा नहीं हुआ है तुम लोग का? मेरा हाथ खुजली कर रहा है। क्या टाइम हुआ है ना? ठीक, कल तेरे को धोता हूँ, कल वाइवा है हाँ? कल मुझे सॉल्यूशन का वैसे भी कुछ करने के लिए है नहीं इसमें, तो सॉल्यूशन का पर्ची दिखाओ और कहता है हाँ, हाँ 2.11 सॉल्व करो। राइट, और करके दिखाओ। सुनो, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं सर? बॉइलिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस की। समझो, अगर मैंने कहा, समझो मेरी बात को, मैंने 1 ग्राम पानी लिया और मैंने 1000 ग्राम पानी लिया, समझ के लो। तो चलो बताओ, अगर मैं कहूं तुमसे कि बॉइलिंग पॉइंट जो है पानी की एक प्रॉपर्टी है, तो 1 ग्राम पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। 100। 100 ग्राम बॉइल का, 1000 ग्राम पानी का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। ऐसा थोड़ी होगा कि इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। दोनों का क्या होगा? सेम होगा। राइट, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस कितनी मात्रा में लिए हो, इस बात पे वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि तुमने 1 ग्राम पानी लिया है या 1000 ग्राम पानी लिया है। इस बात पे वो डिपेंड करता ही नहीं है। उसकी बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम। थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है? यस। अब देखो, वही 1 ग्राम पानी लेता हूं, वही 1000 ग्राम पानी लेता हूं, तो चलो बताओ, अगर मैंने तुमसे कहा एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है वॉल्यूम, पानी की एक प्रॉपर्टी है, तो बोलो 1 ग्राम पानी का वॉल्यूम बोलो रे। 1 ग्राम पानी मैंने बताया 1 लीटर पानी, 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी, 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी। तो चलो बताओ 1 ग्राम पानी, 1 ml पानी, 1000 ग्राम पानी, 1000 ml पानी। समझ में आ रहा है? अब देखो देखो देखो, वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है, मास अलग अलग लिया, तो क्या हुआ? वॉल्यूम अलग अलग आया। फिर से समझो, फिर से, चिकले भाई, बॉइलिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है? पानी की। ये दोनों किसकी प्रॉपर्टी है? पानी की। किसकी प्रॉपर्टी है? किसकी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये वाली प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज, प्रॉपर्टीज वैल्यू चेंज। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे ही मैंने चेंज किया सब्सटेंस का मास, सब्सटेंस का अमाउंट, द वैल्यू गेट्स चेंज। तो सच properties which does not change by changing the कहते हैं amount of the substance is known as intensive, is known as intensive, is known as intensive, is known as, is known as, and those properties which depends upon the amount of substance, the value of the amount of the substance changes, the property gets change. That kind of property is known as extensive. That kind of property is known as extensive. That kind of property is known as extensive. ये देखो, depends on the amount of the matter present in a system, independent of the amount of the matter present in a system. तो सर दोनों प्रॉपर्टी को अलग अलग किया गया है? हाँ। रट्टा मारना है? हाँ। क्यों? बहुत सवाल है। कितने सवाल है? बहुत सारे। देखो, किसका किसका क्लास है अगला? अच्छा, खाली देख लो बस। 4.2 जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर सवाल कितने हैं? 25। ठीक है। तो आपको क्या कहता है सर, ये हम अभी बनाए? नहीं, कोई नहीं बनाएगा इसको। राइट, 4.2 हाथ नहीं लगाएगा। राइट, कल हाथ लगाना, क्योंकि स्टेट फंक्शन और ये सब भी पढ़ाना है। तो सर आज हम क्या करेंगे? आज आपको सॉल्यूशन पढ़ना है। सॉल्यूशन का जो जो बच गया वो सब कंप्लीट कीजिए। राइट, और सर कहाँ से लिखेंगे? दूसरा काम करना है, यहाँ से लिखिएगा PYQ बुक से। ये दोनों डेफिनेशन उतार लीजिएगा और यहाँ तक कर लीजिएगा। ये पूरा पेज, पेज नंबर 249 पूरा छाप लीजिए, एज इट इज। हाँ हाँ, सब छाप लो। यहां तक मुझे समझाना है। छाप के रखोगे तो तुम्हारा ही फायदा होगा, कल छापना नहीं पड़ेगा। तो छापते वक्त ये छाप लो और 2.11 बनाओ। 4.2 कोई हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, मैं जब तक नहीं बोलता मत लगाओ, उसमें बहुत सारा और भी है। चलो भागो। बुक।
सॉल्यूशन पेंट्रियम।